स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा को ग्रुप कर सकते हैं पावर क्वेरी में। तो दोस्तों डेटा को ग्रुप करने का मतलब ये होता है कि हम डेटा को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इकट्ठा करके देख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पिवट टेबल्स बनाते हैं जहाँ पर हम डेटा को समराइज करके एक समराइज्ड फॉर्म में देख रहे होते हैं। लेकिन पिवट टेबल और पावर क्वेरी में डेटा को ग्रुप करने का डिफरेंस ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी बड़े डेटा सेट पर काम कर रहे हैं तो उस केस में ग्रुप बाय पावर क्वेरी में करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि एक बड़े डेटा सेट पर पावर क्वेरी लगाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। और मान लीजिए अगर आपके पास मिलियंस में रोज है तो उस केस में वो काफ़ी आपकी स्प्रेडशीट लैग भी करेगी। अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो आपकी पिवट टेबल भी बड़ा हो जाएगा। तो एक बार अगर आप उसे ग्रुप बाय कर लें पावर क्वेरी में, फिर अगर आपके पास एट द एंड ग्रुप बाय करने के बाद भी काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक बड़ा डेटा सेट मिले जिसमें हज़ारों रोज हो, क्योंकि आपके पास मिलियन रोज थी जिसको आप ग्रुप बाय करके हज़ारों में ले आए हैं। तो उस हज़ारों रोज को आप लोड कर सकते हैं एक्सेल में और उसके बेसिस पे आप पिवट टेबल लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान होगा। तो ये है कुछ एडवांटेजेस पावर क्वेरी में ग्रुप बाय करने के। तो देखते हैं कि हम पावर क्वेरी में ग्रुप बाय कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों एक टेबल लिया हुआ है। अब इस टेबल को मैं पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लूंगा। तो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करने के लिए हम डेटा पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो डेटा है ये पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो गया है। तो मान लीजिए कि अब इस डेटा को मुझे ग्रुप करना है बेस्ड ऑन दी आइटम सोल्ड। तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है ग्रुप बाय का। तो मैं ग्रुप बाय पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास ग्रुप बाय का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो ग्रुप बाय में हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बेसिक एक तो एडवांस। तो सबसे पहले हम बेसिक ग्रुप बाय देखेंगे। तो बेसिक ग्रुप बाय में हमें पहले यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा कि हम कौन से कॉलम को ग्रुप करना चाहते हैं। तो बेसिक और एडवांस में यही डिफरेंस है मोस्टली कि आप बेसिक में सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और एडवांस में आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो डेटा है वो आइटम के हिसाब से ग्रुप करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने प्रिंटर कितने सेल किए ऑन एन एवरेज, मैंने व्हाइट बोर्ड कितने सेल किए ऑन एन एवरेज, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैंने कितने सेल किए उनका मैं एवरेज देखना चाहता हूँ। तो एक नया कॉलम ऐड करेगा। तो उस नए कॉलम को हमें एक नाम देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एवरेज देख रहा हूँ तो इसे मैं नाम दे दूंगा एवरेज। अब हमें यहाँ पर ऑपरेशन स्पेसिफाई करना होगा, हम सम करना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम मीडियन क्या करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर एवरेज देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर एवरेज सिलेक्ट कर दूंगा। अब हमने अपना क्राइटेरिया दे दिया है आइटम, हम आइटम को ग्रुप करना चाह रहे हैं, हम एवरेज देखना चाह रहे हैं। एवरेज किस चीज़ का देखना चाह रहे हैं तो वो कॉलम हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। तो क्योंकि हम एवरेज देखना चाह रहे हैं कि हमने कितना सेल किया, तो क्वांटिटी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी से हम देख सकते हैं कि हमने कितनी सेल्स की हुई है। तो मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब यहाँ पर मैं ओके जब प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक नया टेबल विजिबल हो जाएगा जहां पर मुझे आइटम के हिसाब से उसकी एवरेज क्वांटिटी सोल्ड दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर ओके पर प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया टेबल प्रेजेंट हो गया है जहां पर मेरे पास ये आइटम का नाम है प्रिंटर और इसकी एवरेज क्वांटिटी सोल्ड मुझे यहाँ पर विजिबल हो गई है 12.699। सिमिलरली सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास अलग अलग एवरेज यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप बेसिक ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं पावर क्वेरी में। अब हम देखेंगे कि हम एडवांस ग्रुप बाय कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे अप्लाइड स्टेप में जाके अंडू कर लूंगा, यहाँ से वापस से ग्रुप बाय पर क्लिक करेंगे और अब आ जाएंगे एडवांस के कॉलम में। तो मान लीजिए दोस्तों कि मुझे आइटम देखना है। आइटम मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि मैं आइटम को समराइज करना चाहता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आइटम को, मान लीजिए कि प्रिंटर फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं, तो प्रिंटर को हम देखना चाहेंगे सेल्समैन के हिसाब से ऑन एन एवरेज किसने कितना सेल किया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर लिया। तो मैं देखना चाहूंगा कि प्रिंटर लॉरा ने ऑन एन एवरेज कितने सेल किए, प्रिंटर स्टेसी ने ऑन एन एवरेज कितने सेल किए, प्रिंटर मार्क ने ऑन एन एवरेज कितने सेल किए। तो हम इस तरह से एक डेटा व्यू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर सिमिलरली एक नए कॉलम के लिए हम नाम दे देंगे इसे एवरेज। यहाँ पर ऑपरेशन में एवरेज लिख लेंगे क्योंकि हम एवरेज देखना चाह रहे हैं। एवरेज हम क्वांटिटी का देखना चाह रहे हैं फिर से, तो क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये ध्यान रखना हो कि हम जो भी ऑपरेशन यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता हो कि वो किस पर अप्लाई हो सकता है। जैसे कि हम सम अप्लाई कर रहे हैं, एवरेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नंबर वाले कॉलम पर ही अप्लाई होगा। अगर हम काउंट रोज करना चाह रहे हैं तो ये किसी भी टेक्स्ट वाले कॉलम पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप सम, एवरेज, मिन, मैक्स जैसे कुछ ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप यहाँ पर कॉलम में एक होल नंबर वाले कॉलम को या फिर किसी डेसिमल नंबर वाले कॉलम को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली। मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा तो अब हमारे पास यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट कर लूंगा आइटम को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमें डायरी का एक ग्रुप मिल गया है। तो यहाँ पर जो डायरीज हैं वो जॉन ने 15 बेची ऑन एन एवरेज,
डायरी को बॉब ने 12 बेची एवरेज, डायरी मार्क ने 12 बेची एवरेज। तो इस तरह से हमें आइटम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और उनके एवरेज क्वांटिटी सोल्ड का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। तो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी सॉर्ट कर सकता हूँ, सॉर्ट असेंडिंग कर लेंगे तो हमें सेम फॉर्म में सबके नाम यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब दोस्तों क्योंकि ये डेटा देख सकते हैं आप कि ये ऑलरेडी काफी बड़ा है, तो यहाँ पर 25 रो है। अगर आप 25 रो नहीं देखना चाहते हैं, किसी एक सेल्स रेप के ओवरऑल सेल्स को देखना चाहते हैं आइटम के हिसाब से, तो आप इसे डायरेक्टली सिंपली यहाँ से लोड कर सकते हैं और लोड करके आप एक्सेल में पिवट लगा सकते हैं इस डेटा को और छोटा करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास अगर मिलियन रोज है तो आप ग्रुप करके उसे 1000 में कर सकते हैं पावर क्वेरी में, फिर उसे लोड करके आप उसे पिवट अप्लाई करके और छोटा और समराइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पावर क्वेरी को यूज करने का। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स डेटा को ग्रुप करने का पावर क्वेरी में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपको इस स्प्रेडशीट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।